जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे इतना दिन प्रतिदिन क्यों घाटे में बताया जा रहा है? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? किसी दुकान पे यदि लाखों करोड़ों कस्टमर हर दिन आवागमन करते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, उस दुकान को आप कैसे घाटे में बता सकते हैं? और यही नहीं, कुछ तो पत्रकार ऐसे भी हैं, उन्हें भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो बोलते हैं रेलवे एक जॉब प्रोवाइडर बनकर रह गया है। तो रेलवे जॉब प्रोवाइडर क्यों बनकर रह गया है भाई? इसका क्या कारण है? आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रेलवे क्यों दिन प्रतिदिन इतना एक्सीडेंटल मामले में आ रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मूल्य कारण क्या हो सकता है? जिसका जड़, इसका नस्ल क्या है? आज हम इसी को जांचेंगे। 18 जुलाई से 4 दिन लगातार रेलवे अपनी ट्रैक से नीचे उतरने के कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, और इसको बताया जाता है कि ड्राइवर नींद में था और नींद में रहने के कारण एक दूसरे गाड़ी से जाकर के ठोक दिया। भाई साहब, आपको पता नहीं होगा, यदि कोई ट्रेन चलाने वाला चालक है, उसको अपनी मर्जी से नहीं चलाया जाता कि हम पटना से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं तो हम अपने हिसाब से पटरी को तय करेंगे और इस पे हम लगातार जाएंगे। ऐसा नहीं है। उसको जैसा दिखाया जाएगा स्टेशन मास्टर के द्वारा, वो उसी ट्रैक पे जाएगा। और कहीं नहीं तो कहीं एक ही ट्रैक पे 2 सिग्नल मिल जाने के कारण ऐसा होता है। मानता हूं ड्राइवर नींद में है, सो गया, ठोक दिया, बात अलग है। पर ड्राइवर यदि बेचारा 3-3 दिन तक लगातार गाड़ी चलाएगा, सोएगा नहीं, 72 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी, तो वो ड्राइवर क्या कर सकता है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 18 जुलाई को गोंडा उत्तर प्रदेश में रेलवे अपनी ट्रैक से नीचे उतरने के कारण एक्सीडेंट केस में आया है। 19 जुलाई को बलसाड के, गुजरात के बलसाड में रेलवे ट्रैक से नीचे उतरने के कारण एक्सीडेंट केस में आया है। यूपी के अमरोहा में सेम इसी कंडीशन का एक्सीडेंट है। 20 जुलाई को रेलवे अपनी ट्रैक से नीचे उतर गया और एक्सीडेंट हो गया। और 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी का पलटने का केस है। और ये सब दुर्घटना में गवर्नमेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव हमारा आपका पड़ता है। हमारा और आपका परिवार बर्बाद होता है। क्यों होता है? कि आप खुद सोचिए, आपके घर में 4 लोग यदि खाने वाले हैं, आप अकेला कमाने वाले हैं, तो उस परिवार का भोजन का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? उसको देने का काम कौन कर रहा है? भोजन को आप हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर, आप हैं उनका अन्नदाता। आपकी वजह से वो खाना खा रहे हैं और जिंदा रह पा रहे हैं। और यदि आपको कुछ हो जाता है तो वो 4 लोग का क्या हालत होगा? ये तो सत्य कहा गया है, जीवन किसी का भरोसा पे नहीं चलता। जो भी इंसान जन्म लेता है वो अपना मरण का दिन तय करके आता है। ये भी बात सत्य है और सत्य पर पेंट ही सत्य है। हर साल रेलवे को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान में बताया जाता है। आप ही जरा सोच के बताइए, यदि आपके दुकान पे 5000 भी कस्टमर एक दिन में जाते हैं, 500 भी कस्टमर एक दिन में जाते हैं, आप शाम को जाकर घर पे बताते हैं आज 500 रुपए कमा लिया। सेम उसी कंडीशन को उठा करके हम रेलवे में डाल के देखते हैं। आप को यदि घर जाना है, दीपावली में घर जाना है, छठ में घर जाना है, दुर्गा पूजा में जाना है, 3 महीने 4 महीने पहले से टिकट का बुकिंग है, पैसा पहले दे दिए,
यात्रा बाद में करेंगे। आप टिकट बुक करने के लिए जाइए, टिकट बंद, टिकट नहीं है, क्योंकि पहले से ही बुक हो चुका है और फिर भी रेलवे घाटे में ही चल रहा है। ऐसा सरकार का मानना है। क्यों ऐसा मानना है? आपको पता होना चाहिए कि कई स्टेशन, कई रेलवे ट्रेन, कई मालगाड़ी प्राइवेट हो चुका है और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे कंपनी यहां पर आकर के अपना कब्जा कर रहा है और ये सारा सरकारी चीज को प्राइवेट करने का एक योजना बन चुका है। क्योंकि चलेगा धंधा तभी मिलेगा चुनाव के लिए चंदा, और ये चुनाव के लिए चंदा तभी आएगा जब चलेगा धंधा। जब आप धंधा ही नहीं चलने दे रहे हो तो चंदा कहां से आएगा भाई? ऐसा हो सकता है कभी रेलवे घाटे में चल सकता है। रेलवे में इतना नुकसान क्यों है? रेलवे में इतना नुकसान क्यों है? क्यों हो रहा है? कहीं देखिए तो रेलवे का अलाइनमेंट सही नहीं है, उसका ट्रैक सही नहीं है, ट्रैक डैमेज है, उसके वजह से एक्सीडेंट हो गया। कहीं ड्राइवर नींद में है, वो जाकर ठोक दिया। कहीं बोलेंगे सिग्नल मैन का गलती है, कहीं बोलेंगे स्टेशन मास्टर का जो ट्रेन को हैंडल कर रहा है उसका गलती है। क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। पहले अपने आप को सुधार कीजिए। आपको यदि लगता है कि प्राइवेट कर देने से रेलवे सही हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। यदि आप उतना घाटे में हैं तो आप पब्लिक को यह बताना चाहते हैं कि पब्लिक मजबूर हो करके बोल दे रेलवे हमारा घाटे में चल रहा है तो इसको प्राइवेट कर दो, हमें अच्छा सुविधा दिया जाएगा। जैसे कि टेलीकॉम कंपनी ने अपना रिचार्ज का दाम बढ़ाया, मार्केट में लोगों के मन में कुछ सवाल से उठने लगे हैं। अब लोग सोच रहे हैं क्यों टेलीकॉम कंपनी अपना मनमानी किए जा रही है, दिन प्रतिदिन अपना रिचार्ज का दाम बढ़ाते जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? आप यही से अंदाजा लगा लीजिए। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चाहिए चंदा, डोनेशन, उनको सहायता चाहिए पैसे का, और वो पैसे का सहायता कौन देगा? आप देंगे? नहीं देंगे। हम देंगे? नहीं देंगे। हम आप कितना देंगे? 10, 500, 50, 5,000, 10,000 दे सकते हैं। उनको चाहिए 500 करोड़, 1,000 करोड़। जब जियो कंपनी 200 करोड़ भी मान लेते हैं देता है चंदा बीजेपी के लिए, तो 20 करोड़ तो कांग्रेस के जरूर देगा। इतना से तो कम देगा नहीं कोई। और यदि आप चंदा लिए हैं और उस चंदा के पैसे से आप चुनाव लड़े हैं, यदि आप चुनाव जीत गए तो अपना प्रोडक्ट को महंगा सेल करना चाहेगा मार्केट में, और आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आपको उसने पैसा पहले ही दे चुका है। आपका जीएसटी इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा उसने पहले ही भर चुका है, और वो बेचेगा। और गलती आपका भी है, हमारी भी है। जब जियो नया लॉन्च हुआ तो आप फ्री में चल दिए मुंह उठा करके, जियो सिम फ्री फ्री फ्री, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ये पहली बार हुआ है ऐसा इतिहास में कि लोग भैंस खरीदने के बाद खूंटा ठोकते हैं। जियो ने खूंटा ठोक कर भैंस खरीद लिया, और वो भैंस आप लोग समझ सकते हैं कौन है। और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। 300, 350 रुपए हर महीने के लिए। 30 दिन का दिन को 28 दिन का बनाया गया। 12 महीने का साल होता है उसको 13 महीने का बना दिए। अब तो डर यह भी है कि साल में 14-15 महीना बना देगा टेलीकॉम कंपनी। और जियो जिधर जाएगा उसके आगे आगे पीछे पीछे तो वीआई एयरटेल जाएंगे, बाकी तो कोई है ही नहीं। यूनियन और एयरसेल ये सब का तो कहानी ही खत्म हो गया भैया। ये सब तो है ही नहीं यहाँ पर। ये सब है
लोगों का बर्बाद करने का एक षड्यंत्र, अपना धंधा चलाने का एक साजिश, लोगों का बुड़बक बनाने का एक साजिश, ताकि लोग परेशान हो और कह दें सारा चीज को प्राइवेट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे रेल मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रेलवे यदि ट्रैक से नीचे उतरा हो, यदि एक्सीडेंट हुआ हो, तो वह अपनी पद से इस्तीफा देते हुए बोले हैं कि हम इस मंत्री पद के लिए आयुक्त नहीं हैं। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि वैसे कौन कौन से मंत्री थे। रेल मंत्री जब थे उनके कार्यकाल में रेल का दुर्घटना हुआ तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस पद के लिए आयुक्त नहीं हैं। हालांकि उनको इस्तीफा नहीं मंजूर किया गया था और दूसरी बार जब हुआ तो वो अपना इस्तीफा दे चुके थे। दूसरा, ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल में, ममता बनर्जी के रेल मंत्री कार्यकाल में रेल दुर्घटना हुआ तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके। ऐसे और कितने लोग को बताऊं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, जब एनडीए की सरकार थी उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में रेल दुर्घटना हुआ तो नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया, हम इस पद पे नहीं रहेंगे, हम नहीं संभाल सकते। सुरेश प्रभु 4 दिन के रेल मंत्री थे। आज एक दिन दुर्घटना हुआ, कल भी एक दिन दुर्घटना हुआ, 2 दिन लगातार हुआ। उन्होंने कहा हम इस पद के लिए आयुक्त नहीं हैं, हमें इस्तीफा दे ही देना चाहिए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह सच्चाई है। और हमारे वर्तमान रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, और एक आईएएस ऑफिसर, एक अच्छे बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उनके कार्यकाल में इतना रेल दुर्घटना हो रहा है। फिर भी हमारे मोदी सरकार के साथ में उनको तो फेविक्विक से चिपका दिया गया है, ऐसा लगता है। रेलवे को सुधार की जरूरत है भाई साहब, रेलवे को बेचने की जरूरत नहीं है। और यह वीडियो हम गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए नहीं बना रहे हैं, यह वीडियो हम पब्लिक के बीच में अपना राय रखने के लिए बना रहे हैं कि आखिर पब्लिक का इस पे क्या ओपिनियन हो सकता है। और पब्लिक, आप सब दर्शक बंधु से मैं विनती करना चाहता हूं कि अपना अच्छे से अच्छे विचार के साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए कि भाई आपको सुधार करने की जरूरत है और आप सुधार कीजिए, और किस चीज को हमें सुधार करके बोलना चाहिए इस चीज को भी आप हमें बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे आपको फायदा यह होगा कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और हमें फायदा यह होगा कि हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।